नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से एक बार अपने YouTube चैनल लास्ट डेट जॉब में स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई हुई वैकेंसी की। कौन सी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों? तो ध्यान दीजिए, यह वैकेंसी आई हुई है आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में क्लरिकल ग्रेड की वैकेंसी है और यह जूनियर एसोसिएट्स के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। किसके लिए आई हुई है? जूनियर एसोसिएट्स के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। तो ये इसमें देखते हैं कि क्या क्या जो बातें हैं जिन पे हमको फोकस करना है या ध्यान रखना है। सबसे पहले कि ये वैकेंसी 17 तारीख से शुरू हो रही है और 7 दिसंबर तक यह वैकेंसी आपकी चलेगी। तो इस चीज़ को सब लोग देख लेंगे। साथ ही साथ यह स्टेट वाइड वैकेंसी है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यह जो वैकेंसी है ये कैसी है? स्टेट वाइज वैकेंसी है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि एक ही स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस भी स्टेट से, इसमें 2 चरण में एग्ज़ाम्स होंगे, एक प्रीलिम्स होगा और एक मेंस का एग्ज़ाम होगा। ठीक, प्रीलिम्स की संभावना कब है? जनवरी 2024 में, और मेंस की संभावना कब है? फरवरी 2024 में। मतलब 1 महीने के गैप में प्रीलिम्स और मेंस होने हैं। ठीक, इस के लिए आपको हमेशा ये जो वेबसाइट दे रखी है इस पर अपडेट रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सर्किल वाइज वैकेंसियों की डिटेल दी गई है। तो ये स्टेट हैं, स्टेट में अलग अलग स्टेट हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में आपकी कैटेगरी वाइज एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 13, ऐसे करके दे रखा है। उत्तर प्रदेश में 373 पोस्ट है एससी के लिए, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 480 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 178, 733 वैकेंसियाँ हैं, 1781 टोटल वैकेंसियाँ हैं। तो मुझे ये भी तो लग रहा है कि 1781 वैकेंसी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। उससे बिहार में 415 पोस्ट हैं, झारखंड में 165 पोस्ट हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे गुजरात में भी 820 वैकेंसियाँ हैं। साथ ही साथ राजस्थान में 940 वैकेंसियाँ हैं। तो आप सर्किल वाइज फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और टोटल 8283 पोस्ट हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप हाँ, यहाँ पे इन्होंने ऊपर भी मेंशन कर रखा था और यहाँ पे भी मेंशन कर रहे हैं कि आपका इंटर सर्किल ट्रांसफ़र नहीं होना है या इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होगा जूनियर एसोसिएट्स के रिक्रूटमेंट में। यदि आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको अपनी पूरी जॉब वहीं पे करनी पड़ेगी। अगली चीज़ देखते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि 1/4/2023 को आपकी जो एज है वह 20 साल से लेकर के 28 साल के बीच में, मतलब 20 साल से कम ना हो, 28 साल से अधिक ना हो। इसका मतलब कि जो कैंडिडेट है उसका जन्म 2/4/1995 से लेकर के 1/4/2003 के बीच का होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं 10, 15, 13 अलग अलग कैटेगरी वाइज उनके लिए दे रखी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ध्यान देंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इनको। साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो अपीयरिंग में हैं उनके पास 31/12/2023 तक ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए। ऐसे लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन है और कई सारी चीज़ें हैं इसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम इसमें होने हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सेक्शन हैं। एक तो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा? इंग्लिश होगा। ठीक, और 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं जिसमें 30 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा? 20 मिनट। और 35 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के, 20 मिनट उसके लिए। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग एबिलिटी के, 20 मिनट उसके लिए। अर्थात सेक्शनल टाइम बाउंडेशन होगा जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जब होगा इसका तो सेक्शनल बाउंडेशन होगा। मतलब पहले इंग्लिश आप 20 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले 20 मिनट आपको केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सके। साथ ही साथ 1/4 का माइनस मार्किंग है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको मिनिमम इतना पाना है, और सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको इसी सेक्शन में इतना पाना है। ठीक है ना, इसमें 10 टाइम्स, मतलब जितनी भी वैकेंसी है उसके 10 गुने लोगों को लिया जाएगा। किस एग्ज़ाम के? मेंस एग्ज़ाम के लिए 10 गुने लोगों को लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम में क्या है? मेंस एग्ज़ाम में 4 सेक्शन इन्होंने बता दिए। एक तो आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस का है, दूसरा जनरल इंग्लिश है, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और चौथा है आपका रीजनिंग एबिलिटी और
कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर के 50। यहाँ पे ड्यूरेशन भी दे रखी है, जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, मैथ के लिए 45 और रीजनिंग के लिए भी 45 मिनट, तो कुल 2 घंटे 40 मिनट का ये पेपर होना है। हाँ, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाई बैंक, मतलब यहाँ पे एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। वोट कौन डिसाइड करेगा, कितना होगा, वो बैंक डिसाइड करेगा। साथ ही साथ नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट, मतलब सेक्शन वाइज आपको मार्क्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कि लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्ज़ाम फॉर स्टेट अप्लाइड, मतलब आपके इसमें ये प्री और मेंस के बाद से आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोकल लैंग्वेज है, जैसे मेघालय में इंग्लिश और हिंदी है, जैसे केरला में इंग्लिश हिंदी के साथ मलयालम है, उत्तर प्रदेश में इंग्लिश हिंदी और उर्दू है। ठीक, जो लोगों ने 10th और 12th में जिनके पास डिग्री है या मतलब जिनके पास भी सर्टिफिकेट है उस लोकल लैंग्वेज का, तो उनको नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज, उनको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ज्वाइनिंग से पहले एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अभी आपको बता दिया कि जनवरी 2024 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने की संभावना है और आप सेंटर आपने जो एक बार सेलेक्ट कर लिया है वो चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब भी आप सेंटर पे जाएंगे तो अपना कॉल लेटर आप वो कर लीजिए, 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ ले लीजिए। पे स्केल क्या होगा ये देखिए, बेसिक पे 19,900 से लगभग शुरू होगी, 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंटल एडमिसिबल टू ग्रेजुएट जो होंगे। साथ ही साथ आपको डीए होगा और जो भी परक्यूजिट और बाकी की चीज़ें, प्रोविडेंट फंड और ये सारी चीज़ें हैं वो दी जाती हैं, वो दी जाएंगी। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 महीने का है मिनिमम। ठीक, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग बैंक अरेंज कराएगा किसके लिए, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के लिए, वो चीज़ें हैं। साथ ही साथ कॉल लेटर जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। और क्या, आईडी प्रूफ के रूप में आप एग्ज़ाम के समय क्या क्या लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट है, आधार है, पैन है, DL है, स्कूल की कॉलेज ID है, गेस्टेड ऑफिसर का कोई ऑफिशियल लेटर हो, ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ का हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा एग्ज़ाम टाइम में, मिसकंडक्ट करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है तो ध्यान रखेंगे, SC ST PWBD और ESM इन सब के लिए नील है, जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये चार्ज हैं। इस वेबसाइट पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी है आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन चाहिए, ये एक डिक्लेरेशन है जिसको लिख करके आपको अपने हाथ से और इसको अपलोड करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी अनाउंसमेंट आपको बताई थी, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लीजिए आपके प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन किन शहरों में सेंटर बनेंगे वो देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर है, बिलासपुर है, रायपुर में, इन जगहों पे कर्नाटक में बेल्लरी है, बेंगलुरु है, बेलगम है, ऐसे है। उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, ये सारी चीज़ें हैं। पंजाब में अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, ये है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने स्टेट के हिसाब से, आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी की चीज़ें मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो लोग भी इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हैं उन्हें ज़रूर फॉर्म भर लेना चाहिए, समय से पहले भर लेना चाहिए। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। आगे की वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।